हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। पिछली एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेजिटेबल्स को किस तरह से स्टोर करते हैं ताकि वो काफ़ी दिनों तक, कई महीनों तक वो स्टोर रह सकती है, और किस तरह से पूरा एक स्टेप बाय स्टेप हमने बताया था। और आपने उसको बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया, बहुत कमेंट आए, और आप लोगों ने फिर कहा कि इसके अलावा और भी चीज़ों का स्टोरेज बताएं ताकि हम कर सकें। ये स्टोरेज बताने की वजह क्या थी? ये स्टोरेज बताने की एक वजह ये है कि वॉर चल रहा है, अनसर्टिनिटी है, और सारी दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि महंगाई भी बढ़ने वाली है और चीज़ें भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्यूल नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और बहुत सी जगह तो अभी आना भी शुरू हो गया है। हमारे इंडिया में तो कई जगह जो है पेट्रोल्स भी नहीं मिल रहे हैं, कई जगह जो है गैस की भी शॉर्टेज हो गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमको चाहिए कि हम कुछ चीज़ें इतना स्टोर कर लें ताकि हमारी फैमिली, हमारे बच्चे भूखे ना रहे। टाइम आएगा तो वो सब सिचुएशन को हमको तो संभालना ही पड़ेगा, उसको सहना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, और उसका सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारी आंखें खुली है, हमारी अक्ल काम कर रही है, हमारा दिमाग काम कर रहा है, तो हमको चाहिए कि कुछ चीज़ें हमारे घर में ऐसे स्टोर कर ले कि लंबे टाइम तक जो है हम उस चीज़ों को खा भी सके और उसकी ताजगी का भी एहसास कर सके, और अच्छे से हमारी फैमिली के साथ हम खुश रह सके। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से राशन को स्टोर करते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि चावल को किस तरह से स्टोर करते हैं। 2-3 किस्म बताऊंगी ताकि आपके लिए सहूलियत हो जाए, आपके लिए इजी हो जाए। तो चावल जो है, बड़ी फैमिली होती है तो 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो लाया जाता है। तो थोड़े से चावल में मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे हमने चावल लिया है। चावल कई किस्म के आते हैं और हर किस्म के चावल के लिए एक ही चीज़ बताऊंगी जो सारे चावल में चलेगा। अब चावल एक ऐसी चीज़ है इंडिया के लिए तो ख़ास तौर पे कि चावल के बिना इंसान को चलता ही नहीं है। वो दोपहर में भी चावल खाता है इंसान, और रात में भी चावल खाता है, और कुछ स्टेट पे तो सुबह नाश्ते में भी चावल खाया जाता है, जैसे कि मेरा स्टेट। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उस स्टेट से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे रात में चावल को पानी में भिगा दिया जाता है और फिर उसके ऊपर दही डाल दिया जाता है और रात भर मिट्टी की हंडी में रखा जाता है, और सुबह उठ के उसको ताज़ा ताज़ा जो है, बासी बोलते हैं उसको, ताज़ा उसको बोलते हैं, लेकिन उसका नाम जो है बासी है, वो खाया जाता है। वो हड्डियों के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ख़ास तौर पे आज की डेट में वो किसान बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, क्योंकि किसान जो है पूरा दिन जो मेहनत करते हैं, किसान जो है पूरी धूप में काम करते हैं, उससे लू भी लगने से इंसान बचता है। अब अगर चावल को हमको सेव करना है तो एक तरीका है बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर जो है वो आसानी से मेडिकल में मिल जाता है, और हर घर में ये चीज़ यूज़ की जाती है जब कैरम बोर्ड खेलते हैं। अब यहाँ पे हम बोरिक पाउडर लेंगे, और बोरिक पाउडर को बस थोड़ा सा इस तरह से, चावल पहले थोड़ा डालेंगे, फिर बोरिक पाउडर डालेंगे, फिर थोड़ा चावल डालेंगे, फिर थोड़ा बोरिक पाउडर डालेंगे, और ऐसा मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से बोरिक पाउडर से साल साल तक चावल जो है कीड़ा लगने से बचे रहेंगे। दूसरा तरीका है तेज पत्ता। तेज पत्ता हर घर में आसानी से मिल जाता है और ये बहुत काम का चीज़ है, और ये गरम मसाले में यूज़ होता है। तो तेज पत्ते को करना क्या है, थोड़ा सा चावल डालोगे आप डब्बे में, और 1-2 तेज पत्ता डालोगे, फिर थोड़ा सा चावल डालोगे, फिर 1-2 तेज पत्ता डालोगे। इस तरह से तेज पत्ते की लेयरिंग बनाना है ताकि कीड़े इसमें आने ना पाए, और चावल आपका सालों साल जो है सेफ रहेगा। इस तरह से चावल से आपको ढक देने का है ताकि तेज़पत्ता नीचे तक जो है ढका रहे, और ऊपर 1 से 2 तेज़पत्ता रख दो और फिर कवर कर दो, ढक्कन लगा दो। इससे आपका चावल सेफ रहेगा। तीसरा तरीका है लहसुन। लहसुन हर घर में मौजूद होता है। लहसुन की कलियां तोड़ लो इस तरह से, और बीच बीच में थोड़ा सा चावल डालो, थोड़ा लहसुन डालो, थोड़ा चावल डालो, और लहसुन को छिलटे के साथ ही डालना है। लहसुन को छिल के नहीं डालना है, वरना आपका चावल जो है ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से लेयरिंग बनानी है। 1-2 लहसुन डालना है, ढकना है। लेयरिंग बनानी है, 1-2 लहसुन डालना है, ढकना है। इस तरह से चावल को आप सालों साल तक सेफ रख सकते हैं।
अब और एक तरीका है जो बहुत ज़्यादा गुजरातीज़ लोग यूज़ करते हैं। अगर गुजरात से लोग मेरे को देख रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट पे कि ये तरीका आप लोग यूज़ करते हो या नहीं, और कौन-कौन इस तरीक़ों को यूज़ करता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो एक थाल में हम चावल ले लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है चावल को सेव करने के लिए, सालों के लिए। अब यहाँ पे बहुत थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इस तरह से डालेंगे इतना, और फिर चावल को मिक्स करना शुरू करेंगे। बस इतना ही तेल डालना है कि चावल में चमक आ जाए, भिगाना नहीं है हमको, और तेल भी नहीं करना है। थोड़ा सा ही कैस्टर ऑयल डालने से ये पूरा जो है चावल अच्छे से मिक्स हो जाता है। देखिए मैंने कितना थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाला और पूरे चावल में जो है ये आसानी से लग गया, और चावल की चमक भी आप देख के समझ जाओगे कि किस तरह से लगा है। अब इस तरह से थाल में थोड़े थोड़े चावल डालते जाओगे, मिक्स करते जाओगे, और डब्बे में भर के एयर टाइट कंटेनर में आप रखोगे। सालों साल तक ये आपका चावल एज इट इज़ रहेगा। इसमें खुशबू भी कुछ चेंज नहीं होगी, इसमें स्मेल भी ख़राब नहीं आएगी, और जब आप चावल को धोगे तो आपको ऑयली भी नहीं लगेगा, आसानी से आपका चावल धुल जाएगा। अब हम गेहूं का आटा कैसे स्टोर करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आटा ले लेंगे हम। गेहूं के आटे में अगर आप नमक डाल देते हो तो ये सालों साल तक ख़राब नहीं होता है, और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि नमक कितना और कैसे डालें। अगर आपका 1 किलो आटा है तो 10 ग्राम आपको नमक डालना है, ये सबसे बेस्ट प्रपोर्शन है, और आटा में से नमक जो है निकल नहीं सकता है। तो आटा जब हम गूंथते हैं तो हम नमक डालते ही हैं। तो इस तरह से अगर आप मिक्स करके रख देते हो तो आपको जब आटा गूंथते हो तो नमक डालना भी नहीं पड़ता है, और आपका आटा हमेशा के लिए सेफ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लिया है तेज पत्ता, गरम मसाले में जो यूज़ होता है वो। अगर आप आटे में अच्छे से डाल देते हो अंदर, और उसके ऊपर आटा जो है अच्छे से फैला देते हो, तो ये आटा आपका साल भर ख़राब नहीं होता है। ये और एक ऑप्शन है कि लाल मिर्ची ले लें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाल मिर्ची की डंडी के साथ होना चाहिए, वरना इसके बीजे जो है बाहर आएंगे और ये आटे को भी ख़राब करेगा और मिर्ची को भी ख़राब करेगा। तो मिर्ची इस तरह से आप आटे में बीच बीच में डाल दीजिए, और फिर आटा भरते जाइए, फिर थोड़ी बीच बीच में मिर्ची डालते जाइए और आटा भरते जाइए। तो ये एक ऑप्शन है, आपके आटा जो है 6 महीने तक बाकी रहता है। मैंने आपको 3 चीज़ बताई जिससे आटा आपका सेव रह सकता है। अब एक चीज़ और है कि नीम का पत्ता। नीम का पत्ता अगर गेहूं के आटे में डाला जाता है तो आपके गेहूं का आटा बहुत लंबे टाइम तक जो है सेफ रहता है, ख़राब नहीं होता है। लेकिन हर जगह नीम अवेलेबल नहीं होता है, और हर जगह बहुत सारी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए मैं 3 से 4 ऑप्शन आपको दी हूँ, ताकि आप आसानी से जो चीज़ आपको आसान लगे, जो चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया है जवार का आटा। फ्रेंड्स, मैं जवार का आटा बहुत यूज़ करती हूँ, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ डालेंगे जवार के आटे में फ्लेवर आ जाता है। इसीलिए जवार के आटे को एयर टाइट कंटेनर में भर के आप 2 से 3 महीना आराम से रख सकते हो। अगर आपको उससे ज़्यादा रखना है, 3 से 6 महीना रखना है, तो आप फ्रिज में रख दो, और 6 महीने से ज़्यादा रखना है तो फिर फ्रीज़र में रख दो। फ्रीज़र में आपका आटा साल तक सेव आराम से रहता है। इसी तरह से बाजरे का आटा 15 दिन तक, 20 दिन तक रूम टेम्परेचर में रह जाता है, उससे ज़्यादा वो नहीं रहता है। उसके बाद उसमें कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। अभी जब बाजरे का आटे का सीज़न इतना नहीं है, ठंडी में बहुत ज़्यादा लोग जो है खाते हैं, लेकिन जो 12 महीना खाते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, बहुत लोग जो है बाजरे का आटा हर टाइम खाते हैं और हमेशा खाते हैं। तो इसीलिए अगर बाजरे का आटा आप ला रहे हो, 15 दिन 20 दिन तक आप बाहर रखते हो तो रखो, लेकिन उसके बाद उसको फ्रिज में डाल दो। फ्रिज में 3 से 4 महीना रह जाएगा, और उससे ज़्यादा आपको रखना है तो फिर फ्रीज़र में डाल दो। फ्रीज़र में आपका आटा साल भर आराम से रह जाएगा। अभी तक आपने देखा गेहूं के आटा, जवार का आटा, चावल को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं पल्सेस। पल्सेस में क्या आ जाएगा? दाल आ जाएगी, चना आ जाएगा, कठोर आ जाएगा, अलग अलग किस्म के राजमा हैं, फिर बहुत सारे लोग जो है उसको बरबट्टी का बीजा बोलते हैं,
अलग अलग शहर में अलग अलग कठोर को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जो काबुली चना है, देसी चना है, फिर वटाने जो हम जिससे पानी पूरी बनाते हैं या रगड़ा बनाते हैं, फिर हरे चने हैं, ये भी देसी चना है, फिर सारी किस्म की अलग अलग जो है दाल है, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, मसूर की दाल। अब ये सारी चीज़ों में आप क्या क्या डाल सकते हो? आप जो है लाल मिर्च डाल सकते हो। बस ध्यान ये रखना है, मिर्ची की डंडी अक्खी रहना चाहिए, डंडी लगी हुई रहना चाहिए, टूटी हुई मिर्ची नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर आ जाएगा, आपकी दाल को भी ख़राब करेगा और उस मिर्ची को भी ख़राब कर देगा। दूसरी चीज़ जो है, आप दालों में तेज़ पत्ता डाल के छोड़ सकते हैं, जिससे आपकी दाल साल भर जो है ख़राब नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है लौंग। लौंग भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है पल्सेस में, दालों में, कठोर में। तो लौंग जो है 1 किलो अगर आपकी दाल है तो 4-5 लौंग जो है आप दाल के अंदर डाल दो, तो ये दाल को बहुत सेफ रखता है। और ये जितनी भी चीज़ें मैं डालने के लिए अंदर दिखा रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप रीयूज़ कर सकते हो। आप वापस से इसको अपने गरम मसाले में पीस सकते हो। वापस से अगर कोई चावल बघार रहे हो उसमें डालना है तो डाल सकते हो। जैसे आपकी दाल ख़त्म हो गई और लौंग बच गया है, तो वो लौंग को आप वापस से अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत लोग चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं डालना, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके पास टेरेस है या आपके पास अच्छी धूप आ रही है, सारी दालों को, चावल को, गेहूं को आप अच्छे से धूप में दिन भर की धूप दिखा दो, कड़क धूप दिखा दो। उससे भी आपके पल्सेस, चावल, दाल, गेहूं जो है सेफ हो जाएंगे और साल भर तक जो है आप के कंटेनर में स्टोर रहेंगे। और बीच बीच में आपको लगता है कि धूप आ रही है तो वापस एक आध बार अच्छे से धूप दिखा दो, उससे आपके चावल, दाल, गेहूं, पल्सेस जितने भी है वो अच्छे से स्टोर रह सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, हमने गेहूं का आटा, ज्वार का आटा, चावल, दाल, पल्सेस जितना भी था, पूरी कोशिश करी मैं ज़्यादा से ज़्यादा गहराई पे जाके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दे के आपको सेव करने का तरीका बता दिया। अब ओट्स जो है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती है और हम सेव नहीं कर पाते और उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो ओट्स अगर आपके घर में है तो ओट्स को हल्का हल्का रोस्ट कर लो और डब्बे में भर के रखो, साल भर आपका ओट्स ख़राब नहीं होगा। रवा यानी कि सूजी, सेमोलिना, वो अगर हल्के हल्के से आप अगर उसको रोस्ट कर देते हो तो आपके लिए क्या होता है, ईजी हो जाता है पकाना भी। रोस्ट करने से आपकी चीज़ साल भर के लिए सेव हो जाती है। दूसरी चीज़, रोस्ट करने से एक फ़ायदा होता है कि जब आप उपमा बना रहे हो सूजी का, रवे का, तो वो आपको सेकना नहीं पड़ता है। या हलवा बना रहे हो तो आपको सेकाई करने से आप बच जाते हो, तो आपका उतना टाइम बाकी रह जाता है, तो उसके बाद आप कुछ और भी काम कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सेव कर सकते हो। सिंगदाना यानी कि मूंगफली 1 से 2 महीना एयर टाइट कंटेनर में आराम से रह जाती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में। ज़्यादा टाइम के लिए रखना है आपको तो फिर आप उसको फ्रिज में रख दो। फ्रिज में जो है 6 महीने भी आराम से ख़राब नहीं होती है, टेस्ट भी ख़राब नहीं होता और अच्छी रहती है। खोपरा, सूखा खोपरा जो आता है, कोकोनट, सूखा वाला कोकोनट आता है, वो बाहर जब हम रखते हैं तो उसमें तेल की स्मेल आ जाती है। तेल की जब स्मेल आती है तो वो हम खा नहीं सकते, कभी कभी उसमें फंगस भी लग जाता है। तो उस सिचुएशन में खोपरे को जो है आप आराम से फ्रिज में रखो, साल भर फ्रिज में ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी। और भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और आप लोग को भी सपोर्ट मिलेगा और दूसरे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी कमेंट पढ़ने में एक सपोर्ट मिलेगा और चीज़ों को सेव करने में उनको राहत मिलेगी। इस तरह से मैं न्यू बिजनेस आइडियाज़, रेसिपी, टिप्स एंड ट्रिक्स और किस तरह से चीज़ों को सेव करने का तरीका आप लोग के लिए लाती हूँ। और हमेशा आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं और मैं इंतज़ार करती हूँ आपके अगले अच्छे अच्छे कमेंट का, क्योंकि कमेंट में सबसे पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ।